श्रद्धेय गीतामनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, महामहिम राज्यपाल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी शासन प्रशासन के प्रतिनिधि, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, महामहिम राज्यपाल जी ने जो कहा कि गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। और इसलिए गीता की वर्तमान प्रासंगिकता, तो मुझे यह शीर्षक भी अप्रस्तुत लगता है, क्योंकि उसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है, क्योंकि गीता तो बताई ही गई इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय, साधुओं का परित्राण, उसमें तो किसी के मन में किंतु परंतु नहीं आता, क्योंकि परित्राण करना अच्छा काम है, दुनिया भी उसको अच्छा मानती है। लेकिन कभी कभी विनाशाय च दुष्कृताम का प्रसंग सामने आता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, आप ही दोष न लेवे करता, करता स्वयं पर दोष नहीं लेता। इतना बड़ा महाभारत। बर्बरीक को पूछा गया कि कौन सबसे वीर था, तो उसने कहा कि वीर क्या, लड़े कोई नहीं, लड़ा तो कृष्ण ही लड़ा केवल, ये मैंने स्वयं देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा होने के बाद भी कृष्ण तो लड़े नहीं, उन्होंने तो केवल रथ के घोड़े हाँके। एक बार जमीन पर पड़ा चक्र उठा के भीष्म पर दौड़ गए थे, लेकिन अर्जुन ने रोका उनको। तो भगवान की ये रीति है कि वो माध्यमों के हाथ से करा लेता है। ऐसे माध्यम कभी कभी हमारे करनी से अथवा हमारे भाग्य से हम बन जाते हैं। जब तक अच्छा, सारी दुनिया जिसको अच्छा कहे ऐसा करने का रहता है, तब तक तो सब आगे रहते हैं। लेकिन जिससे कोई निंदा होने की संभावना है, ऐसा कर्तव्य सामने आया, तो कर्तव्य कठोर बन के उसका निर्वाह करना, तो उस समय फिर मोह मन में आता है। अर्जुन के सामने ऐसे ही मोह आया। संहार ये अच्छा काम नहीं है, हमारा किसी का काम किसी का संहार नहीं है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। गीता भी यही बताती है। अर्जुन को लड़ने के लिए प्रवृत्त करने के लिए गीता बताई गई, लेकिन गीता में सर्वत्र अहिंसा का उपदेश है, सर्वत्र सद्भावना का उपदेश है। परंतु दुनिया की रचना ऐसी हुई है कि उसमें दुनिया की क्यों, अपने सामान्य जीवन में भी हमको ठीक रखना है तो स्नान करना पड़ता है ना। स्नान अच्छी बात है, लेकिन स्नान करते समय हम अपने चमड़ी की कुछ परत निकाल देते हैं, वो तो नष्ट होती है ना। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ता है, तभी जीवन आगे जाता है। तो करना पड़ता है, लेकिन वो खुन्नस से मत करो, दुश्मनी से मत करो, द्वेष से मत करो। इसलिए मुझे लगता है बिल्कुल सार रूप में आपने बताया राज्यपाल जी ने कि कर्तव्य करो और निर्मल मन से करो। उसका शास्त्र गीता है, यानी गीता जीवन विद्या है। और जीवन एक व्यक्ति का नहीं होता, एक व्यक्ति जीवन में होता है, लेकिन उसका जीवन बहुत सारी बातों से बनता है।
तो हम जहां पर है वहां का समूह और वहां की सृष्टि भी हम पर परिणाम करती है। संपूर्ण विश्व अपना जीवन बनता है, संपूर्ण विश्व से अपना जीवन बनता है, और हम जो कुछ करते हैं उसका संपूर्ण विश्व पर परिणाम होता है। और इसलिए गीता नामक इस जीवन विद्या में सबका विचार किया है। और आज उसकी प्रासंगिकता, आज यानी वो शाश्वत है, आज उसकी अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य, मानवता यानी समूह और सृष्टि, तीनों में हम देख रहे हैं कि संतुलन बिगड़ गया है। उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब सृष्टि में पर्यावरण बिगड़ गया, सृष्टि मानो डोल रही है अपना संतुलन खो के, और उसको संतुलित करने के लिए एक तरफ से खींचा जाता है तो वो उधर असंतुलित हो जाती है, फिर ठीक पूर्ववत लाने के लिए दूसरे तरफ खींचा जाता है तो उधर ज्यादा चली जाती है। ऐसी रस्साकशी, उसको अपना सुवर्ण मध्य नहीं मिल रहा। ऐसे ही सामूहिक जीवन में अपने हम देखते हैं तो जगह जगह कट्टरता है, उसके कारण कलह है, आपस में विश्वास नहीं है, द्वेष है, लड़ाइयाँ है। ऐसी कई बातें मानवता में आज सर्वत्र दिखती है, सबसे कम भारत में है। इसका कारण है कि भारतीयों के पास गीता है और थोड़ी बहुत उनको याद है। कुछ कुछ स्थान ऐसे विद्यमान है जहां वो जाते तो उनको याद आता है, लेकिन है तो सर्वत्र शांति नहीं है। मनुष्य का मन संकुचित हो रहा है, अपने आप को मनुष्य मर्यादित कर रहा है, जात पात में अपने को विभाजित कर रहा है, पंथ संप्रदायों में अपने आप को विभाजित कर रहा है, संपूर्ण मानवता की एकता की बात तो करता है लेकिन अपने पड़ोस में ही गुट बना के लड़ता है। संकीर्ण मतवाद, उसके कारण भी गड़बड़ है। ऐसी कई बातें समूह में भी हम देखते हैं जिसके कारण हम सर्वत्र त्रस्त हैं और हमको मुक्ति चाहिए। उपाय क्या है समझ में नहीं आता। प्रयत्न बहुत हो गए, 2000 वर्षों से अन्य प्रयोग हो गए, फल नहीं मिला है। और एक एक व्यक्ति का जीवन भी हम देखते हैं तो उसमें भी संस्कार लोप हो गया है। अब स्कूल में पढ़ने वाला लड़का बंदूक लेके स्कूल में जाता है और अपने ही स्वाध्यायी को भून डालता है। प्रगत देशों में ऐसी घटनाएं होती है। कैसी कैसी बातें व्यक्तिगत जीवन में अपने हो रही है, कैसे कैसे संस्कार लोप हो रहा है। सर्वत्र सबके सामने, इसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हो। हम अपने चारों ओर इन बातों का अनुभव कर रहे हैं। इन तीनों के बारे में गीता में सर्वत्र सब करने के लिए कहा है। जो करने के लिए कहा है वो शुरू करेंगे तो वातावरण ठीक होगा। व्यक्तिगत आचरण में ये जो सारी बातें सामने आती है उसमें पहली बात तो है भागो मत, सामना करो। समस्या सामने है, उसको टाल के उसका समाधान नहीं होता, उसके बीच से जाना पड़ता है, उसका भेद करना पड़ता है। भागने की मनाही है। और फिर क्या करो, पहले अपने आप को ठीक करो। तुम क्यों मोहित होते हो? तुमको लगता है कि दिखने वाली दुनिया ही सब कुछ है। अपने बारे में तुम सोचते हो कि मेरे शरीर मन बुद्धि का ठीक रहना यही मेरे जीवन का ठीक रहना है। ऐसा नहीं है। मेरे शरीर मन बुद्धि में कुछ कमी होगी, नुकसान होगा, उसकी खराबी होगी या वो नष्ट हो जाएगा, इससे तुम डरते हो। तुम जो कर रहे हो उसके कारण दुनिया में कुछ नष्ट हो रहा है या नया खड़ा हो रहा है, ऐसे तुम मानते हो। लेकिन तुम ये जानो कि कोई कुछ नष्ट होता नहीं, जो सत है उसका कभी अभाव होता नहीं और जो असत है उसका कभी प्रादुर्भाव होता नहीं। ये सारा खेल है। सब लोग हैं, कपड़े बदलते हैं, नष्ट नहीं होते कभी।
वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तुम समझ रहे हो कि तुम मारते हो, लेकिन तुम किसी को मार नहीं सकते, न तुमको कोई मार सकता, क्योंकि तुम शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, वो कभी मरता नहीं। और तुम्हारा शरीर मन बुद्धि ये अमर कभी हो नहीं सकती, वो कभी ना कभी मरने वाली है। अच्छे काम में मरेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बताने के बाद कहते हैं इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर करो, इसलिए स्थित प्रज्ञ लक्षण बताए। मनुष्य की जिज्ञासा रहती, मेरा आप बता रहे हो ठीक है जी, मैं तो कर लूंगा, लेकिन दुनिया ऐसी है, तो दुनिया क्या है ये भी बताया है, उसके बारे में सारी बातें बताई है। 15वां अध्याय पढ़िए, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, इस सारे विश्व के जीवन का स्वरूप अनादि अनंत अश्वत्थ के रूपक के रूप में वो सारा बताया है। मैं बहुत ज्यादा विस्तार इसलिए नहीं करता हूं, समय कम है। और ऐसी स्थिति में हमको कैसे रहना चाहिए, वो 12वां अध्याय देखिए भक्ति योग में, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण विवेच, यहां से लेके 8 श्लोक पढ़िए। अपना आचरण कैसे होना चाहिए, अपना जीवन कैसे होना चाहिए, शक्ति के साथ सुशील की जोड़ी कैसे बनाए रखनी चाहिए, कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं, विगत ज्वर होके युद्ध कैसे करना चाहिए, किसी भी प्रकार की मन की प्रतिक्रिया में राग द्वेष के आधार पर अपना पराया करके कभी लड़ो मत, क्रोध के अधीन कभी होना नहीं, विषयों के चिंतन में कभी फंसना नहीं। ये सारे संकट के मूल है, इनसे दूर रहना। अपने व्यक्तिगत आचरण के लिए उत्तम उपदेश आज तक दुनिया में जितना आध्यात्मिक चिंतन और उसके प्रयोग हुए, उसके आधार पर जो निचोड़ मिलता है वो सारा भगवत गीता में है, सबका सब। यानी भगवत गीता केवल उपनिषदों का दोहन नहीं है। अभी आज इस क्षण तक संपूर्ण जड़ चेतन अचेतन सृष्टि, चराचर सृष्टि का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर जो सत्य है उसका ग्रथन उसमें है। और इसलिए उसमें सामूहिक जीवन के लिए भी उपदेश है। लोक संग्रह करने को कहा है। लोक संग्रह करने वाले कार्यकर्ता को कैसा रहना चाहिए, क्या क्या ठीक रहना चाहिए, कहा क्या नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा है। और इसलिए इस परिस्थिति में अपने जीवन को ठीक से चलाना, अपना जीवन उपयोगी सहयोगी बने, योगदान करने वाला बने, इसलिए व्यक्तिगत आचरण भी और हम सब लोग मिलकर इस वातावरण को ठीक करें, भगवान के कार्य के निमित्त बनकर धर्म स्थापना के कार्य को आगे ले जाए। इसलिए समूह कैसे बनाना, सामूहिक व्यवहार कैसे करना, हम जो करते हैं या सृष्टि जो चलती है वो 3 गुणों का खेल है, सत्व रज तम। इन तीनों को पहचानना, सात्विक कर्म राजस कर्म तामस कर्म, सात्विक प्रवृत्ति राजस प्रवृत्ति, इन सबकी पहचान करके तीनों के ऊपर उठकर अपने जीवन को सफल करना, मनुष्य जीवन को यशस्वी करना, इसका उपदेश गीता में है। और साथ साथ इस सृष्टि के साथ कैसे चलना वो भी बताया है, शायद 3रे ही अध्याय में है। एक सृष्टि चक्र का उल्लेख है। उस सृष्टि चक्र का अनुवर्तन न करते हुए उसको छोड़कर जो चलता है वो अघायुर इंद्रिया रामो, इंद्रियों के भोग में रमने वाला पाप पुरुष है, उसका जीवन पूरा पाप है, ऐसा कहा है। इस सृष्टि चक्र को तोड़ने के विभिन्न कारणों से हमने तोड़ा, विचार नहीं किया, अज्ञान में तोड़ा, बाद में अपने लोभ में तोड़ा, अभी भी तोड़ते चले जा रहे, उसके परिणाम तो हम भुगत रहे। पाप को खाने वाले पाप पुरुष हम बनते चले जा रहे। उपाय क्या है, गीता में है। सृष्टि के चक्र को समझो,
इस जीवन का उद्भव जहां से हुआ वहां से वो निर्धारित हुआ है। ये सृष्टि योगायोग से चलती नहीं, नहीं तो कितना डर है। ये कुछ नहीं, एक संयोग है। हम जन्मे तो एक संयोग है, हम मर जाएंगे तो क्या कुछ नहीं, ये सब संयोग की बातें। तो हमारे लिए कुछ आधार ही नहीं है। जीवन क्यों जीना? इस जीवन के सुख दुख का भोग किस आधार पर करना, किस भरोसे पर रहना? भरोसा कुछ नहीं, योगा योग है, ऐसा नहीं है। गीता बताती है ये सब योजना है, उस योजना से चलता है, उस योजना में तुम रहो, उस योजना को छोड़कर मत चलो। इसलिए सृष्टि चक्र की कल्पना है। पर्जन्य होता है, उससे औषधि वनस्पति बनती, उससे जीव बनते, ये सारा चक्र है। और इसका अनुवर्तन जो नहीं करता वो पापी है। और इसलिए जीवन कैसा चाहिए? लेते हैं लेकिन देना है। जो देता नहीं है, यो न ददाति, केवल भोग करता है, भुंगते, सस्तेनो दंडमर्हति, वो चोर है, उसको दंड होना चाहिए, ऐसा बताया गीता। हमारे जीवन में हम सारी सृष्टि से लेते हैं, सबसे लेकर अपना जीवन बनता है, सबको देने का अपना विचार चाहिए। 5155 साल पहले इस भूमि पर इन बातों को बताया गया, जिसको लेकर आज दुनिया में बड़े बड़े भाषण लोग करते फिरते हैं। तब से बताया है। इस ढंग से सृष्टि की समस्याओं का उत्तर देने वाला, सारी मानवता को एक राहत देने वाला और अपने जीवन को उज्जवल करने वाला, सत्य को जानकर शाश्वत और कभी भी फीका न पड़ने वाला सुख हमको प्राप्त करा देने वाला ज्ञान गीता में है। उसका व्यवहार करने की आवश्यकता है। गीता पढ़नी है। गीता के उद्गाता तो हमारे यहाँ भगवान है। भगवत गीता के तत्वज्ञान के बारे में परम गौरव हमारे मन में तो है ही, सारी दुनिया में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन गीता हमको दुनिया को देनी है, पुस्तक के रूप में तो देंगे ही, उसके प्रकरणों का विवरण करते हुए पढ़ाएंगे भी जब आवश्यक है तब। लेकिन गीता ये आचरण से सिखाने की बात है। कृष्ण ने गीता बताई, तब कृष्ण अपने जीवन में ये सारी बातें कर चुके थे। उन्होंने इधर उधर की पूजाएं छोड़ो, प्रकृति की पूजा करो, ये गोवर्धन हमको बहुत कुछ देता है, उसके पुष्टि का विचार करो, उसके जंगल वगैरह का, ये सब बताया, ये करवाया। उसके कारण देवताओं के कोप हुए तो उनको शांत किया। किसी के बारे में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं की, लेकिन सबको यथास्थान फिर से जीवन में फिट किया, अतिरेक को टाल दिया, अधर्माचरण को बंद करवाया, इसके आड़े आने वाले कंटकों को अपने कर्तृत्व से दूर किया। सामूहिक जीवन कैसा चाहिए, राज्य और प्रजा के संबंध कैसे हो, यह सब उन्होंने करके दिखाया है। ये सारा करने के बाद उन्होंने विचार किया कि सृष्टि में धर्म स्थापना करनी है तो भारत में धर्म राज्य स्थापन होना चाहिए। इसलिए बाद में द्रौपदी स्वयंवर के समय वो पांडवों के जीवन में प्रवेश कर गए। तब तक पांडवों को कृष्ण मालूम थे, भेंट नहीं थी। भेंट तो द्रौपदी स्वयंवर के समय में पहली बार हुई। तो यह सब करने के बाद उपदेश किया है। और गीता की जिन जिन की टीकाएं हम पढ़ते, प्रसिद्ध है, नीचे प्रदर्शनी में पीछे लगा है चित्र सबका, उनके जीवन देखिए। तब से आज तक अपने जीवन में इस कर्मयोग का, भक्ति योग का, राजयोग का, सब योगों का आचरण उन्होंने कहा है। भगवान ने कहा है कि परम सत्य से जुड़े रहो, जीवन उसके आधार पर निर्मल बनेगा। कर्तव्य कर्म करते रहो, उसके आधार पर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोक संग्रह करो, समाज बदलेगा। सृष्टि को ठीक करो, मानवता सुखी होगी। ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले लोगों ने
अपना कर्तृत्व करने के बाद गीता की टीका लिखी, गीता को उपदेश दिया, लोगों को प्रत्यक्ष आचरण से सिखाया। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी, उसके अंतिम प्रकरण में पसाया दान मांगते हैं, यानी आशीर्वाद मांगते, अब काम पूरा हो गया, मैंने पूर्ण काम किया, निर्दोष किया, अच्छा किया, भगवान अब ये तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, मुझे ये वर दो, ऐसा जो मांगते हैं उसको कहते हैं पसाय दान। उस पसाय दान का पहला शब्द है मराठी में आता, यानी अब। अब यानी कब? ये सब करने के बाद अपने जीवन में गीता को खड़ा किया, लोगों के जीवन में गीता का आविर्भाव किया, गीता का काल सुसंगत अर्थ सबको बताने के लिए व्यवस्था की, तब फिर वो प्रसाद मांगते हैं। हम लोग भी इस गीता को इस प्रकार अपने जीवन में लाकर एक सामाजिक और वैश्विक उद्यम के नाते खड़ा करेंगे, उसके ये सारे अंग हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र का इस प्रकार का विकास होना, यहाँ महाभारत के और विशिष्ट स्थानों के लिए कुछ जीर्णोद्धार की कल्पना होना, हम सब ने लगना, शासन प्रशासन ने भी उसमें मदद करना, ये सारे उस प्रयास के अंग है। उन सब लोगों ने, स्वामी जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया, वो क्या करने वाले हैं। अब हमको जो करना है वो ये है, ये होगा। हमको समय समय पर स्मरण देने वाले, प्रेरणा देने वाले, उद्बोधन देने वाले केंद्र खड़े हो जाएंगे। संपूर्ण दुनिया में गीता का प्रचार प्रसार होगा, सारा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखेगा कि ये लैंड ऑफ गीता कुरुक्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चलो कुरुक्षेत्र देखने जाएंगे, वहाँ स्मारक देखेंगे, सब करेंगे। और वहाँ रहने वाले ये लोग हैं लैंड ऑफ गीता के, तो उनको भी देखेंगे। तो जितना वो स्मारक अच्छा दिख रहा है, दिखेगा, उस समय भी भव्य दिखेगा, दिव्य दिखेगा, कम से कम उसका 1/सहस्रांश हमारा जीवन भी वैसा दिखे। ये बात हमको करनी है। स्वामी जी ने अपनी योजना बताई है, उसमें वो लगे हैं, वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने हम क्या क्या सहायता कर रहे, करने वाले सारा बताया, वो लगे हैं, वो भी करेंगे। उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। अब हम सब लोग बोले नहीं, लेकिन मन में ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प करें कि हमको ये जो बात करनी है, इन स्मारकों के पीछे जीवंत जीवन की शक्ति, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, ऐसी शक्ति खड़ी करने का कर्तव्य पूरा करने का काम अभी इसी क्षण से हम अपने हाथ में ले। ये संकल्प हम करें तो आज का ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। मुझे तो सौभाग्य मिला, बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि जहाँ भूमि पूजन किया वहाँ काम पूरा हो गया इसलिए फिर से जाना, बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ मिल गया। तो ये तो आप ही लोगों की सबकी कृपा है, उसके कारण उस सौभाग्य को मुझे आपने दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। और मेरे इन शब्दों में और कुछ कठोरता वगैरह हुई तो आपसे क्षमा याचना करता हूँ। आपने सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करता हुआ मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ।